इसमें बेसिकली 0102 ये 01 से लेके 02 का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है कि बेसिकली कितनी लेबर है, ठीक है, टोटल। और जैसे अगर आप ई पॉइंट पे देखो तो 01 ई जो है इट इज़ द लेबर जो सेक्टर 1 में लगी हुई है, एंड 02 ई तक देखो तो इट इज़ द लेबर जो सेक्टर 2 में लगी हुई है, ठीक है। वेजेस जो है 01W1 और 02W2 एक बराबर है, बिकॉज वेज इक्वलाइजेशन की हमने बात की। ये VMPL कर्व है, मैं इसमें फिर से नहीं जा रही बिकॉज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दिस मिड सेम से पहले भी, ठीक है। वी नो कि जिधर VMPL कर्व्स इंटरसेक्ट कर जाते हैं उधर से हमारा वेज निकलता है, तो इसलिए वेज यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसमें आगे क्या क्या बताया है, अगर MPL जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है तो आपका VMPL कर्व राइट को शिफ्ट कर जाएगा, है ना। तो इस केस में क्योंकि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर का वो बढ़ गया है, तो इसलिए सेक्टर 1 में लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, तो वो ज़्यादा लेबर हायर करेगा इक्विलिब्रियम में अब, और वेज भी ज़्यादा देने को रेडी होगा, तो वो चीज़ है। और फिर वेजेस इक्वलाइज होने तो वो दूसरा सेक्टर को भी यही वेज देना पड़ेगा, ठीक है। सेम केस लैंड 2 का अगर MPL2 बढ़ जाता है तो वो चीज़ है। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने बस ये वाला पार्ट देखा, ये नहीं देखा। अगर लैंड 1 इंक्रीज़ करती है, हमें पता है कॉम्प्लीमेंटैरिटी रहती है फैक्टर्स की, अगर लैंड 1 इंक्रीज़ कर रही है तो लेबर के पास ज़्यादा ज़मीन है काम करने के लिए, तो इसलिए लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एंड इसलिए ये सब हो रहा है जो हमने बात की। सेम लैंड 2 का केस है, अगर लेबर बढ़ जाता है तो लेंथ जो है O1 O2 हमने देखा 0102 लेंथ थी, वो बेसिकली पूरी बढ़ जाएगी, ये जो डब्बा है वो बड़ा बनेगा, और अगर लेबर ज़्यादा होगी तो वेजेस तो गिरेंगे ही क्योंकि सप्लाई लेबर की ज़्यादा है। अगर P1 बढ़ेगा और P2 कांस्टेंट है तो AB जो है वो A' पे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू प्राइस, प्राइस बढ़ गया तो वो शिफ्ट कर गया है, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया इसलिए आप उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आप ज़्यादा लेबर यूज़ करोगे, ठीक है। वो चीज़ हो जाएगी यहाँ पर बेसिकली, और ज़्यादा लेबर यूज़ कर रहे हो, लेबर की डिमांड बढ़ गई है तो वेज बढ़ जाएगा, वो सीन है। सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होगा, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, स्टैंडर्ड चीज़ है। ये जो है ये डेरिवेशन है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, ये मुझे नहीं पता, बस ये जो हमारा स्टॉल्पर सैमुअल्सन है उसका प्रूफ है ये इस केस का, ठीक है, 2x3 का, एंड दिस इज़ क्वाइट टफ़। टफ़ नहीं मतलब इसको रट्टा मारना पड़ेगा, टफ़ नहीं है, रट्टा मारने वाली चीज़ है, और कहीं मिली नहीं है मुझे एग्जैक्ट, ठीक है। ढूंढने की कोशिश भी मत करना, नहीं मिलेगी, मैंने काफ़ी टाइम लगाया, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, 7th इक्वेशन अपनी पकड़ो, इसका टोटल डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो बेसिक है। फिर dx जिधर जिधर भी जिस भी चीज़ का डेरिवेटिव है, dx1 है तो x1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, dal1 है al1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, dx2 है x2 से डिवाइड मल्टीप्लाई सो ऑन कर दिया, ठीक है। इससे परसेंटेज चेंज बनाने में आसानी रहेगी हमें। अब बस लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को l से डिवाइड कर दिया, ठीक है, उतना हो गया। फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, al1 x1/l को लैम्डा l1 लिख दिया, al, ठीक है, ये हमने किया हुआ है, लैम्डा l1 के इक्वल होता है, या जिसको सर ने पहले बीटा l1 लिखवाया था, ठीक है, उसके इक्वल लिख दिया, ये आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप्स याद करने की कोशिश करो। 7th इक्वेशन हमने उठाई, टोटल डेरिवेटिव कर दिया, उससे पहले तो डिवाइड मल्टीप्लाई किया सब जगह पर, ठीक है, l से डिवाइड कर दिया, फिर शेयर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, उसको कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हम, ओके। अब यहाँ पर आने के बाद एक इक्वेशन को आपने ऐसे कर दिया है, अब आप क्या करोगे, अब आप जो इसके नीचे वाली 2 इक्वेशंस थी उनको भी पकड़ो, ठीक है, खाली एक इक्वेशन को नहीं करेंगे ना, दूसरी बुरा मान जाएंगी। इन 2 को भी पकड़ा, इन 2 का भी क्या किया, a hat t1 प्लस का x1 hat इज़ इक्वल टू t1 hat, a2 hat प्लस का x2 hat इज़ इक्वल टू t2 hat, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में तो हैट वाली चीज़ ऐड हो जाती है, तो इनको हमने टोपी पहना दी और पहले वाले को हमने डेरिवेटिव ले लिया था, ठीक है, ऐसे कर दिया है।
अब क्या करेंगे, इधर x1 हैट आ रहा था, इधर x2 हैट आ रहा था, उसकी जगह पर इससे वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब ये बेचारे कंस्ट्रेंट्स तो बने ही सब्सटीट्यूशन के लिए है ना। इनसे पहले भी हमने x1 की वैल्यू उठाकर उस पहले वाले में डाल दी थी, जब हमने पहले सॉल्व कर रहे थे तो 7th पे वैल्यू डाल दी थी 8 और 9 से उठा के। अब भी इनका हैट लिया, इनको टोपी पहनाई और इनसे वैल्यू निकाली x1 हैट की और पुट कर दी। ठीक है, इतना कर लिया। फिर ये हमने कहा कि भाई ये तो AL1 AT1 वगैरह के रहने की जगह है, ये जो T1 T2 ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा, इसको राइट में भेज दिया। ठीक है, माइनस कॉमन ले रखा है और बस इसको राइट में भेजा हुआ है।